नमस्कार। जय हिंद। मैं आज ये अपना तीसरा लेक्चर बौद्ध धर्म के बारे में अपलोड कर रहा हूँ। मेरा प्रयास है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से, उसी श्रृंखला में मैं बौद्ध धर्म पे अपना यह लेक्चर दे रहा हूँ। और मुझे आशा है कि इससे छात्र निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे और प्रश्नों को सही ढंग से हल कर पाएंगे। मैं शुरू करता हूँ। तो इससे आगे हम लोगों ने देखा कि 563 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म होता है सिद्धार्थ नाम से, और 483 बीसी में उनकी मृत्यु होती है। महापरिनिर्वाण होता है उनका कुशीनगर में। जन्म लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल के पास है, और महापरिनिर्वाण कुशीनगर में होता है। यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है अभी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं। भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। और जब भगवान बुद्ध की मृत्यु नहीं कहा जाए, मृत्यु छोटे लोग, साधारण लोगों के लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह सेना के जवान शहीद होते हैं अपने देश की रक्षा करते हुए बॉर्डर पर, तो उनको मृत्यु नहीं कहा जाता, उनके लिए शहीद शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह जब महापुरुष जिनको भगवान का दर्जा दिया गया है, खासकर बौद्ध धर्म में, तो उनके लिए मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं करके उनके लिए प्रयोग किया जाता है महापरिनिर्वाण। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फिर जब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है, तो वो उनकी मृत्यु के बाद बुद्ध की शिक्षाओं को, उनकी शिक्षाओं को संकलित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि उनकी शिक्षाएं मौखिक थी। तो संकलित करने के लिए काउंसिल बुलाई जाती है। प्रथम बौद्ध संगति प्राचीन काल में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ, यह राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ, और उसमें उसके शासक थे अजातशत्रु, वहाँ का शासक था मगध का। उनके नेतृत्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई, और महाकश्यप उस बौद्ध संगति की अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद जब बात आगे बढ़ती है, तो आगे चल के सेकेंड काउंसिल होती है। सेकेंड काउंसिल वैशाली में होती है। कालाशोक वहाँ के शासक हैं, और साबकमीर उस काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं। और सेकेंड काउंसिल में ही बौद्ध धर्म स्थापित और महासंघ में विभाजित हो जाता है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति होती है। तृतीय बौद्ध संगति आपको मालूम है कि मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में होता है, और इसकी अध्यक्षता मोगालीपुतिस करते हैं। और यह बौद्ध संगति पटना में होती है। यहाँ पे अभिधम्म पिटक का संकलन किया जाता है। पिटक 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसमें से अंतिम पिटक जो है अभिधम्म पिटक, जिसमें कि नियम है, भिक्षुकों के लिए नियम है। इनकी रचना सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगालीपुतिस की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में किया जाता है। और
चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में किया जाता है। ये कुंडल वन पड़ता है कश्मीर में, वहाँ पे पश्चिमोत्तर भारत का यह हिस्सा है, वहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित होती है। और यह बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में आयोजित होती है। और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र और अश्वघोष, दोनों मिलकर इनकी अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे इस चतुर्थ बौद्ध संगति में हीनयान महायान दो भाग में बौद्ध धर्म बढ़ जाता है। हीनयान का मतलब होता है यान का मीन्स होता है गाड़ी, छोटा गाड़ी। यान का मतलब होता है गाड़ी और हीन का मतलब होता है छोटा, यानी कि छोटा गाड़ी। कहने का मतलब ये है कि जो एक भगवान बुद्ध का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, उसका जो मूल विचार था, उनको मानने वाले लोग हीनयानी कहलाए। और उससे इतर जो मॉडिफिकेशन हुआ बौद्ध धर्म में, उसको मानने वाले लोग महायानी कहलाए। यान मीन्स बड़ा, महा मीन्स बड़ा, यान मीन्स गाड़ी और महा मीन्स बड़ा। कहने का मतलब यह कि मास बृहत पैमाने पे लोगों को मुक्ति मिले, इसके लिए महायान आया। और यहीं पे भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा संभवतः प्रारंभ हुई। महायान संप्रदाय के लोगों के द्वारा बुद्ध को पूजा जाने लगा। ये बौद्ध संगति की विशेषता है। और ये चारों बौद्ध संगतियाँ हुई और इनसे क्वेश्चन प्राय परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कहलाता है, जो कि बौद्ध, धर्म और संघ, ये तीनों मिलके त्रिरत्न कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भगवान बुद्ध से संबंधित जो घटनाएं घटी, उनके लिए सिंबॉलिक चीज़ों का प्रयोग होने लगा। जैसे कि बर्थ के लिए भगवान बुद्ध का जब जन्म होता है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको दर्शाने के लिए कमल या सार के चित्रों का प्रयोग किया जाता है। भगवान बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जब गृह त्याग करते हैं वो, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और उस घटना को इंडिकेट घोड़ा के द्वारा किया जाता है। और जब सारनाथ में भगवान बुद्ध अपना पहला धर्म उपदेश देते हैं, तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और वह जब वो सारनाथ में जब अपना प्रवचन देते हैं, पहला प्रवचन देते हैं, तो वह घटना धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। और यहीं से सारनाथ के स्तंभ, हम लोग जो रुपया पे जो देखते हैं, वो फिगर देखते हैं, सिंबॉलिक जो देखते हैं, अशोक स्तंभ, यहीं सारनाथ से ही वह अशोक स्तंभ लिया गया है। और बौद्ध धर्म को बिंबिसार एक उद्यान, गार्डन गिफ्ट देते हैं, जो कि वेणुगोपाल गार्डन कहलाता है। ये गया में है। और उसके बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध का अंतिम स्टेटमेंट था कि सभी संस्कार नाशवान हैं, आलस्य छोड़ के अपना काम करना चाहिए। यह भगवान बुद्ध का अंतिम, मृत्यु से पहले दिया गया अंतिम उपदेश था। और उसके बाद जब आगे हीनयान से आगे महायान, और महायान का जब पूरा प्रसार होता है, तो उसी में से एक बहुत बड़े विद्वान निकलते हैं, नागार्जुन। अमरावती में उनका बहुत बड़ा स्तूप है नागार्जुन का। और नागार्जुन ने माध्यमिका का सूत्र दिया, जिसको कि आप ये कह सकते हैं शून्यतावाद का सिद्धांत महायान संप्रदाय से आया। और ये नागार्जुन ने इस थ्योरी को दिया है, शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया है बौद्ध धर्म को। फिर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जातक का संबंध किस चीज़ से है। तो जातक का संबंध भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, भगवान बुद्ध को समझाने के लिए जो भी साहित्य है,
खासकर पुनर्जन्म से संबंधित उसका वर्णन जहाँ पे है, जिस किताब में है, वो उसको जातक कहते हैं और उसको जातक ग्रंथ कहते हैं। उस जातक के और पूरे के पूरे इस जहाँ पे इस चीज़ को सिखाया जाता है, इस भगवान बुद्ध के बारे में बताया जाता है, पुनर्जन्म के बारे में, उस कथा को जातक कथा कहा जाता है। और एक नया बौद्ध धर्म में एक नया संप्रदाय निकला, वह नवयान संप्रदाय कहलाता है, जो कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा उसको प्रतिष्ठापित किया गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म, स्थानीय बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध जब अपना स्पीच देते हैं, अपना संबोधन करते हैं, तो वो स्थानीय भाषा जो होती है, लोकल लैंग्वेज जो होता है वहाँ का, उस भाषा में देते हैं। और उस समय भारत में लोकल लैंग्वेज, उत्तरी भारत में खास करके मगध के इलाके में, या फिर आपको नॉर्थ इंडिया में बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में पाली भाषा में बौद्ध धर्म का उपदेश भगवान बुद्ध देते हैं। और लगभग क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं, लगभग पूरा हो गया। और फिर नए वीडियो में हम इससे आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।